एक्टिविटी तो क्या आपको एक इंट्रो करवाऊंगा। क्या है ये, इसका नाम बताओ। हाँ, ऊंची आवाज में। आधुनिक आवर्त सारणी है ना। मैं आपसे पूछूंगा ही, बस क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आप। इसमें दो चीजें मेन बताई थी मैंने। कौन बता सकता है? दो तरीके से ये आवर्त सारणी पढ़ी जाती है, जिसको भी पता है वो खड़े होकर बता सकता है। एक तो ऊपर से नीचे पढ़ी जाती है, क्या बोलते हैं उसको? जो एक कॉलम बने हुए हैं, जैसे ये कॉलम है, दूसरा है, तीसरा, इस तरीके के कितने कॉलम बताए थे? हाँ, 18। कितने थे? 18 कॉलम थे। और यहां से लेफ्ट टू राइट कितने? क्या नाम था? क्या था? पीरियड। हाँ, आवृत्त जिसको बोला जाता है। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी को दो तरीकों से पढ़ा जाता है। जब भी आप कभी इसके बारे में कहीं भी जिक्र सुनोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस स्ट्रीम चलाएंगे आगे जाके, और बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट में एनआईटी और नीट की तैयारी भी करेंगे, तो वहां पे जाके आपको ये चीजें नई नहीं लगेंगी। ठीक है, इसलिए आपको बताया जा रहा है इस चीज के बारे में। तो आवृत्त और ग्रुप, समूह, दो तरीकों से पढ़ी जाती है। और इसमें धातुएं किस साइड में होती हैं, ये कौन बताएगा? धातुएं, धातु और अधातु और एक उपधातु, तीन चीजें इसमें हैं। जितने भी हम पदार्थ अपने आसपास देखते हैं, इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं वो। हाँ, बताओ कौन सी साइड में धातुएं कौन सी साइड में होती हैं? ये बताओ, धातुएं ज्यादा है या अधातुएं ज्यादा है इसमें? हाँ, धातुएं ज्यादा है। हमारी प्रकृति में भी धातुएं ज्यादा मात्रा में होती है। धातुएं जो हम पढ़ते हैं, विद्युत की सुचालक होती है, उष्मा की सुचालक होती है। सबसे अच्छी सुचालक कौन सी है, किसी को पता है? धातु और अधातु 8वीं क्लास में आना शुरू हो जाता है, 10वीं में रिपीट होता है चैप्टर। हाँ, सिल्वर। क्लैपिंग करो इस बच्ची के लिए। चांदी जो धातु है ना, वो सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। लेकिन फिर भी हमारी जो तारे हैं वो किसकी बनाई गई हैं? तांबे की, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगी धातु होती है ना। कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो बड़े सेंसिटिव हैं, उसी में हम सिल्वर यूज करते हैं, क्योंकि बड़ी महंगी धातु होती है। और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा तन्यता, पढ़ा है किसी ने? तन्यता, डक्टिलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होता है? तारे बनाना। धातुओं को खींच के हम तारे बना सकते हैं, पेट के चादरें बना सकते हैं। ये भौतिक गुण होते हैं धातुओं के, पढ़ते हैं ना ऐसे। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो तन्य धातु है वो कौन सी है? हाँ, कौन सी है? सोना। ठीक है, जिसके आभूषण बनते हैं ना, वो सबसे ज्यादा तन्य धातु है। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। अब देखो कितना ग्राम, 1 ग्राम सोना जो होता है। ठीक है, उससे 2 किलोमीटर देख लो आप कितना होएगा यहाँ से। ठीक है, मोदी मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर ही होगा यहाँ से, यदि हम बस स्टैंड से देखें तो इतनी लंबी तार बनाई जा सकती है। एक हम ग्राम यदि सोना लें तो इतनी ज्यादा तन्यता होती है। तन्यता मतलब उसको खींचेंगे तो टूटेगी नहीं, वो एक लिमिट तक। ठीक है, तो ये धातुओं के गुण होते हैं। और धातुएं कौन सी साइड में है? हाँ, कौन सी? फिर ये कौन सा हाथ है मेरा? हाँ, बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी धातुएं हैं, और राइट हैंड साइड में अधातुएं। और बीच में आपको जो ये येलो कलर दिखाई दे रहा है, जितने भी, ये क्या है? हाँ, उपधातु इनको बोला जाता है। मेटलोइड, जिनके अंदर दोनों के गुण होते हैं, धातु और अधातु दोनों ही गुण दिखाते हैं। ठीक है, और कितने ब्लॉक बताए थे? ब्लॉक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक थे। नाम बता सकता है कोई? जैसे बिल्डिंग में होते हैं अलग अलग हिस्से, जैसे इसमें क्या है? सबसे पहला एस ब्लॉक है ना, बीच वाला डी ब्लॉक, और इस साइड में है पी ब्लॉक। ठीक है, ये पी ब्लॉक, आगे ले आओ थोड़ा सा इसको। पी ब्लॉक ये वाला हिस्सा है, यहां से शुरू होकर इतना वाला जो मैं दिखा रहा हूं, ये पी ब्लॉक है। ठीक है, ये जो हिस्सा है बीच में जो नीचे की तरफ दसा हुआ है, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, डी फॉर डॉग। और ये ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक है। ये मोटी मोटी बातें हैं, बिल्कुल ये तो याद रहनी चाहिए आपको सबको। और ये होता है नीचे एफ ब्लॉक। ABCD नहीं है लगातार, SPDF, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे क्यों बोलते हैं इनको एस ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है, पता होना चाहिए किसको ये बोलते हैं, ताकि कोई भी आपका एक्सटर्नल कभी प्रैक्टिकल लेने आए ना, तो ऐसे पूछ लेता है भाई ये किस चीज का हमारा चार्ट है, या फिर किस चीज का ये डायग्राम बना रखा है। जैसे मैंने बताया था दीवार पे बनाया हुआ ना 10th क्लास में, तो पूछ लेगा ऐसे ही भाई ये किस चीज का है। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड जो हमारी प्रश्नोत्तरी थी, हालांकि आंसर मैंने नहीं बताए हैं, कुछ बच्चों ने बताए हैं, तो एक बार आप क्लैपिंग करो अच्छे से।
और आज मैं इस चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं, रेजोनेंस स्ट्रिप इसको बोलते हैं। एक तो लैब में जब भी आप जाते हो सभी उपकरणों का आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट में इसको कवर करेंगे बस हम। क्या नाम है इसका? रेजोनेंस स्ट्रिप्स। स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टियां, ठीक है, जो पट्टियां सी लगी हुई हैं। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी खास बात है, किसी को पता है इसके बारे में? हालांकि 9th 10th वाले बच्चों को पता होगा, उससे अलावा दोनों क्लास के अलावा 11th 12th या फिर जो अपनी 6 to 8 है, किसी को पता है इसके बारे में क्या खास बात है इसमें? हाँ, जैसे मैं इस कलर को, जो ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर, इसको क्या करते हैं, इसको छोड़ता हूं ना, ऐसे वाइब्रेट करता है, तो कौन सा करेगा इसके साथ में ज्यादा? कौन सा कर रहा है वाइब्रेट? हालांकि मैं देखो इसको ही छोड़ रहा हूं, लेकिन वाइब्रेशन इसी के कलर के साथ कर रहा है। फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, जैसे पहले रेडियो वगैरह होते थे, हम बटन वगैरह रोटेट करते थे, एक जगह पे आके सिग्नल पकड़ता था, है ना। तो उसमें ये डिपेंड करता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को या इसके एम्पलीट्यूड को क्या कौन कैच करेगा, इसकी ही हाइट का कैच करेगा, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रिप। अब रेड को यदि मैं इसको वाइब्रेट करता हूँ, कंपन पैदा करता हूँ इसमें, तो रेड वाला ही वाइब्रेट करेगा इसके साथ में, है ना। और ऐसे ही ब्लू है जो इसके साथ में ब्लू वाला ही वाइब्रेट करता है। रेजोनेंस स्ट्रिप कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी है आपस में बिना देखे, देखो यहाँ पे जो ऊर्जा है वो किस तरीके से स्थानांतरित हो रही है, तरंगे कैसे काम करती हैं, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा, हालांकि मैं इसको भी वाइब्रेट करवा रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। जो भी तरंगे बनती हैं बीच में, अनुदैर्ध्य तरंगे, वो किस तरीके से आगे बढ़ती है हमको दिखाई भी नहीं देती, फिर भी यहाँ तक सिग्नल पहुंच ही जा रहा है कैसे भी करके, है ना। ऐसे ही हमारी जो तरंगे है वो वातावरण में काम करती है। क्या नाम बताया इसका? रेजोनेंस स्ट्रिप। और किस तरीके से फ्रीक्वेंसी मैच करती है अलग अलग हमारे जो उपकरण हैं, वो जैसे टीवी चैनल वगैरह भी होते हैं, इसी तरीके से जो सिग्नल पकड़ते हैं ना कहीं यही प्रिंसिपल वहाँ पे काम करता है। हालांकि आज के टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आने लगी हैं, लेकिन ये एक जनरल सा वे है कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी मैचिंग होती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप याद रखना, कभी भी कोई आपसे पूछे रेजोनेंस स्ट्रिप होता है ये, और उसको आपको पूछा जाएगा क्या करके दिखाओ इससे कुछ, तो आप इस तरीके से वाइब्रेशन करके दिखा सकते हो कैसे मैचिंग होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।